नमस्ते, जय श्री राम। आप मैथ्स एंड रीजनिंग से इनमें से दिए गए किसी भी कोर्स के लिए यदि परेशान हैं या उसकी तैयारी करनी है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने शुक्ला क्लासेस दिल्ली यूट्यूब चैनल पे मैथ्स एंड रीजनिंग की कंप्लीट कोर्स इनमें से किसी भी कोर्स के लिए आप ले सकते हैं और ऑनलाइन फ्री दी जाती है जो 1 साल के लिए वैलिड होगी। 1 ईयर के लिए इनमें से कोई भी कोर्स, जैसे मान लीजिए आप यूपीएससी सीसेट के लिए तैयारी कर रहे हैं या यूपीपीएससी सीसेट के लिए या बीपीएससी या आरपीएससी या एमपीपीएससी या जेपीपीएससी, किसी के भी लिए प्री एंड मेन लेवल पर जो भी मैथ्स एंड रीजनिंग के टॉपिक्स दिए गए हैं, कोर्स में दिया गया है, उसको डिटेल में कराया हुआ है और आपको ये सब कुछ फ्री ऑनलाइन मिलेगा अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला क्लासेस दिल्ली पे। आप दिए गए नंबर पे कॉल करें, आगे की प्रोसेस आपको बता दी जाएगी और 1 साल के लिए आपको फ्री मिलेगा। तो आप इसका लाभ उठाएं और अपने दोस्तों, साथियों, मित्रों को भी बताएं। यदि वे इनमें से किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो उन्हें भी आपको, ठीक है, यह कोर्स फ्री प्राप्त होगा। और इसमें हम लोग टॉपिक वाइज डिटेल में सब कुछ पढ़ाया गया है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको डिस्कस किया गया है टॉपिक के साथ साथ। जितने भी टॉपिक्स आपके दिए गए कोर्स में हैं उसे डिटेल में पढ़ाया हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ टॉपिक वाइज डिस्कस किया गया है। तो आप अपने मैथ और रीजनिंग को बेहतर कर सकते हैं और जो ये क्लासेज आपको दी जा रही हैं यूट्यूब पर, इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि आपकी क्लास कितनी बेहतर है। ठीक है, तो यदि आपको लगता है कि क्लासेस बेहतर है और यहाँ से क्लास लेने से आपको बेनिफिट हो सकता है तो आप इसका लाभ उठाएं। ओके, थैंक यू। आइए, तो आज जो हम लोग टॉपिक देख रहे हैं इसमें ये मैथ्स का टॉपिक है जो नंबर सिस्टम में पूछा गया है 2021 में। प्रश्न क्या दिया गया है? दिया गया ये संख्या है और इस संख्या को कहा जा रहा है अंक 7 से भाज्य है। यह संख्या 7 से विभाजित है। अब 7 से विभाजन का रूल हम लोग क्या पढ़े हुए हैं? यदि संख्या छोटी हो, छोटी का अर्थ क्या है? कम अंकों की है। जैसे मान लीजिए कि 3 अंकों की हो, 3, 5, 7 ऐसे हो, है ना, या अधिक से अधिक 4 अंकों की, इसमें 4 जोड़ दीजिए, अब 4 अंक। यहां तक यदि है तो हम लोग प्रोसेस को क्या करते हैं कि जो भी इकाई अंक है या अंतिम अंक है ना, अंतिम अंक को डबल कर देते हैं, 2 गुना कर देते हैं और प्राप्त मान को अब शेष संख्या में से माइनस कर लेते हैं। तो 4 इंटू 2 8, 8 को इसमें से माइनस कर लेंगे 3, 5, 7 में से। तो यहाँ पे 17 में से 8 गया 9 और ये 4 हो गया और 3 हो गया। अब शेष संख्या छोटी हो गई, अब 3 अंकों की हो गई, पहले 4 अंकों की थी। ये डबल करना और माइनस करने का पीछे तर्क यही है कि अधिक अंकों की संख्या उसे हम छोटे अंकों में कर लें और देन 7 से आप भाग देकर देखिए, यदि संख्या भाग जा रही है तो विभाजित है और नहीं जा रही है तो नहीं विभाजित है। तो ये एक कंसेप्ट है। लेकिन जैसे ही संख्या अधिक अंकों की हो, अधिक अंकों की मतलब 7 अंक, 8 अंक, 10 अंक, ऐसे जितने भी हो, तो वैसे केस में हम क्या करते हैं? दी गई संख्या का दाएं तरफ से 3 अंकों का जोड़ा बनाते हैं। 3-3 अंक लेंगे तो 3 अंक की एक संख्या हो गई, तो 3-3 अंकों की संख्या का पेयर बनाएंगे। ठीक है, अंत में 2 अंक की बचे या 1 अंक की बचे या 3 अंक की बचे, जितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पेयर बनाएंगे शुरू से, है ना। दाएं तरफ से, किस तरफ से? दाएं तरफ से, तरफ से 3 अंकों का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है ना, 3 अंकों का जोड़ा बनाते हैं, है ना। एवं क्या करेंगे भाई? जो पहला जोड़ा होगा वो प्लस में लिखेंगे, जो दूसरा जोड़ा होगा माइनस में लिखेंगे। इसी तरह से अल्टरनेट चलेगा। एवं पहले जोड़े को प्लस में तथा दूसरे को माइनस में लिखते हैं।
ठीक है, और यही क्रम आगे भी जारी होता है, और यही क्रम आगे भी जारी रहता है। ठीक है ना, यही क्रम आगे भी जारी रहता है। तो अब प्रश्न में यहां देखिए हमसे कहता है कि संख्या ये दी गई है और यह संख्या 7 से क्या है, भाज्य है। तो कह रहा है अंक P का मान क्या है। ये जो P इसमें दिया गया है, इसी वैल्यू को हमें काउंट करनी है, ज्ञात करनी है। तो चलिए हम लोग ये तो समझ गए कि क्या कंसेप्ट करना है। संख्या अधिक अंकों की है तो दाएं से 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। तो पहला जोड़ा ये बन जाएगा, ये इसको हम लोग लिख लेते हैं 3 6 9, और किस में लिखेंगे, प्लस में, तो ये प्लस में ही है। अब दूसरा जोड़ा क्या लिखेंगे, माइनस में, तो माइनस। अब दूसरा जोड़ा ये बनेगा, पहला ये था, दूसरा ये, तो 2 5 P बनेगा दूसरा जोड़ा। फिर तीसरा जोड़ा प्लस में आ जाएगा, ठीक, तो तीसरा जोड़ा ये बनेगा, क्या लिखें इसे, 9 8 1। फिर अगला जोड़ा माइनस में। अब 2 अंक बची तो 2 अंक की संख्या रह गई, एक बचती 1 की, 3 बचती 3 की, क्या लिखेंगे, 37। ओके, ये वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है। देखिए तो ये प्लस में ऐड कर लेते हैं, 9 और 1 10 कर 0, 6 और 8 14 और 1 15 कर 5, और 9 और 3 12 और 1 13, ठीक, माइनस। अब देखिए तो यहाँ पे 25P लिखा हुआ है, इसको हम लोग डिटेल में क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ 25P, P मतलब कोई एक संख्या ही है, ठीक है ना, कोई एक अंक है। तो अंक है तो इसको हम लोग डिटेल में क्या लिखेंगे, 250 प्लस, यहाँ लिख देते हैं P, प्लस कर रहे हैं, माइनस में संख्या है तो माइनस में लिखिएगा, है ना, ये 0 यहाँ कर दिए, माइनस। ओके, क्लियर हो गई बात। उतनी ही वैल्यू को प्राप्त होगी। मान लीजिए यदि हम लिखते हैं यहाँ पे 253, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं ना ऐसे, देखें तो 253 प्लस 3 53। तो ये माइनस में क्यों लिख रहे हैं, चूंकि ये संख्या माइनस में है, तो इसलिए ये भी माइनस और ये भी माइनस। ओके, क्लियर हो गई बात। माइनस माइनस जुड़ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस जुड़ जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 250 माइनस P, देखिए माइनस और माइनस माइनस, और जोड़ेंगे तो P और 0 P और 5 और 2, ओके, और ये माइनस 37। तो अब माइनस वाले को भी ऐड कर लेते हैं। तो देखिए तो 1350 माइनस, ये ऐड कीजिए तो ये 7 हो गया, 5 और 3 8 2 माइनस P। और इस वैल्यू को अब अगर हम आगे लिखें तो इसमें से इसको घटा लेते हैं, 10 में से 7 गया 3, और आपका यहाँ पे 14 में से 8 गया 6, और 2 में 2 0 और 1। तो ये संख्या इतनी हो गई माइनस का P। और इस संख्या को क्या करना है जी, हमें 7 से डिवाइड करना है। क्या करना है, यह संख्या को भाग देना है, डिवाइडेड बाई 7। और हमें दिया गया है कि यह संख्या 7 से विभाज्य है। तो चलिए 7 का भाग देते हैं पहले इस वाले भाग में। तो 7 मल्टीप्लाई कितना लिखेंगे, एक बार में, फिर 3 शेष आया, 36 7 5 35, एक शेष हुआ 3, एक बार ही भाग जाएगा, प्लस 6 शेष आ गया, माइनस P। तो अब देखिए तो ये जो संख्या है, यह संख्या अब इस रूप में आ गई। यहाँ पे 7, ये क्या हुआ, DQ भाजक, ये 7 है, इंटू भागफल जोड़ शेष, तो ये क्या है, प्लस 6 क्या है, शेष है, शेष। तो संख्या को पूर्णतः भाग करने के लिए क्या करता है, शेष को हमें हटाना होता है, संख्या से घटाना होता है। तो अब बताइए 6 है यहाँ पे, तो हमें 6 ही माइनस करना है। तो यहाँ पे माइनस P, तो P की वैल्यू क्या रखे हैं कि यह शेष क्या बन जाए, 0। यदि शेष 0 हो जाएगा तो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है, और कहा गया है यह संख्या 7 से विभाज्य है। तो शेष 6 है, इसलिए P भी क्या होगा, 6, और तब यही R की वैल्यू हो जाएगी। तो 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, R 0 आएगा, तो हमारी वैल्यू क्या हो गई, R 0 आएगा। इसका मतलब कि संख्या पूर्णतः विभाजित हो गई। तो हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, P की वैल्यू यही पूछा गया था, क्या चाहिए, क्या होगा, 6, और ये आपका सेकंड ऑप्शन सही जवाब है। समझ गए, सेकंड ऑप्शन आपका सही। तो आपको अपने YouTube चैनल शुक्ला क्लासेस दिल्ली पे फ्री में लाइव क्लासेस दी जाती है मैथ एंड रीजनिंग के लिए, और प्रत्येक क्वेश्चन को पूरे डिटेल में, कंसेप्ट में अच्छे से समझाया जाता है। और आप चाहे मैथ्स में, रीजनिंग में
कितना भी कमज़ोर हो या आपकी तैयारी अच्छी है तो भी आप उसे बेहतर कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे स्कोप अपने चैनल पर 1 साल के लिए फ्री दिया जा रहा है, इसका आप लाभ उठाएं। ओके, थैंक यू। जय श्री राम।